हेलो बच्चों। हम अपने टिश्यू वाले चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ा प्लांट एनी सॉरी पहले तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमने एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू टिश्यू जिसमें हमने चार टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़े थे एनिमल टिश्यू में। एक तो आपका एपिथेलियल टिश्यू था, ठीक, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आज जो पढ़ेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे कि हमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो कैसे? क्योंकि वो एक ब्लड जो है वो जैसे कि वाटर हो गया आपका, जो भी आप लेते हो, ऑक्सीजन हो गया, जो भी मिनरल्स लेते हो, वो आपके एक सेल से दूसरे सेल को पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड इट कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? तो इसका बात का मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, तो ध्यान दे लेना। ए क्लू इज प्रोवाइड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो बोला क्या कि इस टाइप के टिश्यू को हम और मोर डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आप एक कटोरी लेते हो और उस कटोरी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या डाला आपने? चने डाल दिए भिगोने के लिए। ठीक है, तो आप सुबह देखोगे वो चने क्या होंगे? फूल जाते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसमें भी लिया था। तो जो इसके अंदर जो वाटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की मदद से जो भी अंदर चेंजेस होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि ये जो सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करते हैं? स्पेस बहुत कम रहता है और एक दूसरे के मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। तो मैट्रिक्स बोला कि आपका जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी और रिजिड भी। जैसे कि इसने ब्लड के बारे में बताया, तो ब्लड एक आपका फ्लूइड ही होता है। ठीक, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कोरेंडेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये मैट्रिक्स का नेचर बताया गया कि जो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो उनसे अलग होते हैं, मतलब काम उनका अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स का काम बताया है। तो ये आपकी एक्टिविटी 6.4 है, ये आप कर लेना। ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं बताता चलूंगा कौन कौन से क्या डायग्राम है। देखो, तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम दिया हुआ ये आपका ब्लड का है। ठीक है, ब्लड। ओके, तो डिफरेंट वाइट, ये भी आपका क्या है? WBC है। क्योंकि ब्लड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो रेड ब्लड कॉर्पसल, दूसरा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, 3 टाइप के ब्लड्स होते हैं। तो इसमें WBC का बताया गया। WBC में आपको क्या पाएंगे? न्यूट्रोफाइल पाएंगे, न्यूट्रोफाइल। ठीक है, ल्यूकोसाइट भी इसको बोल सकते हैं। इसोनोफिल्स पाएंगे। इसोनोफिल के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा और उसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। राइट, बेसोफिल मिलेंगे, लिम्फोसाइट मिलेगा, मोनोसाइट मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो प्लेटलेट्स अलग से टाइप होते हैं WBC के, WBC से अलग होते हैं। तो अब पढ़ेंगे इसमें ब्लड में क्या क्या। ब्लड हैज फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स होती है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच आरबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। द प्लाज्मा, जो ये प्लाज्मा उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, सोल्ट पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है। तो ये अगर आप चेक करोगे कि ब्लड के अंदर कैसे पाया जाता है, तो आप ब्लड को टेस्ट करोगे तो आपका नमकीन खारा दिखाई देगा, खारा लगेगा।
ठीक है, इसलिए सॉल्ट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज डाइजेस्ट फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो बहता है उसके कारण क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, फूड को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को अलग अलग भागों से बॉडी से निकालता है। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड सेल के, ब्लड टिश्यूज के बारे में। तो अब क्या पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में। ठीक है, ये जो डायग्राम के अंदर दिखाया गया डायग्राम, मतलब बी पार्ट है, ये आपका क्या होता है, एक बोन होता है, बोन टाइप ऑफ बोन। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या कह सकते हैं हम, हर्वेशन कनाल होते हैं, कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर होते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं। ओके, कैनालिसोलस पाए जाते हैं जो कि कंटेन करते हैं स्प्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट देखते हैं क्या होता है, ठीक है, पैसेज में बताते हैं आपको। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों टिश्यू होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसे हम बॉडी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इट आल्सो एंकर द मसल्स। ये मसल्स को पकड़ते रहते हैं, जकड़ते रहते हैं, एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं से अच्छे तरह रहने में। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत मजबूत और एक नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर बोन फंक्शन। तो पूछा गया इसका क्या फंक्शन है। देखो, बोन सेल आर एम्बेडेड in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound। जो बोन बनी होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है, इसे हम हार्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो ब्लड था वो अपना फ्लूइड मैट्रिक्स था, और ये क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सब संभाल सकता है, मतलब बॉडी को क्या है, शेप दे सकता है। अगर बोन नहीं होती तो आप फोल्ड हो जाते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Two bone can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament। जब कोई भी दो बोन आपस में कनेक्ट हो दूसरे टाइप की बोन से, इसे हम क्या बोलते हैं, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। प्लाज्मा हमने ब्लड को बोला था, राइट, लिगामेंट हम बोन को बोलते हैं। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज कंसिडरेबल strength। ligament contain very little matrix connect bone with bones। तो लिगामेंट के बारे में बताया गया है कि लिगामेंट क्या है, एक बहुत सिंपल मैट्रिक्स है जिसे हम कनेक्ट करते हैं दूसरी बोन से। ठीक है, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब टेंडन भी एक टाइप का लिगामेंट है जो उसको कनेक्ट करता है जो मसल्स को बोन से। ठीक है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले इस टिश्यू कौन सा है, टेंडन है, और दूसरी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन के पास क्या आता है, बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ पाई जाती है। तो यहाँ पर सी डायग्राम है, तो ये सी वाला क्या है, आपका दूसरी बोन के बारे में बताया गया, या तो लिगामेंट का होगा या फिर आपका किसका होगा, टेंडन्स का होगा। ठीक है, तो सी जो है लेन कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज समझो, जो आप कार्टिलेज को ही हम लिगामेंट बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कान के अंदर होता है। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ होता है, कान के अंदर हो जाता है, जो कि हम फोल्ड भी कर सकते हैं और उनमें हड्डियां भी होती है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज और बोन एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बोन को हम फोल्ड नहीं कर सकते, वो हार्ड होते हैं। तो आगे देखते हैं।
Another type of connective tissue, cartilage का आ गया, has widely spaced cells, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता मिलता है। द सेल मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन और शुगर्स के मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज स्मूथन बोन्स सरफेस एट जॉइंट एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, ट्रेचिया में पाया जाता है और लेरिंक्स पे पाया जाता है। We can fold the cartilage of the ear, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissue are different. तो बोला कि कार्टिलेज और बोन्स को हम क्यों नहीं बोन्स को फोल्ड क्यों नहीं कर सकते जबकि कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिफरेंट बताना है। तो ये आपको मतलब ऊपर वाले पैसेज में और नीचे वाले पैसेज में ये आपको क्या दिया गया? डिफरेंस ही दिया गया एक टाइप का, ओके। तो नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये जो डी पार्ट है ये क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है ये वाला। जिसके अंदर आपको मिलते हैं, ब्रोलास्ट मिलते हैं, प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं, मस्ट सेल मिलते हैं, कोलेजन फाइबर मिलते हैं, ये कोलेजन फाइबर हैं, और मैक्रोफेज मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ये टॉपिक एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज का। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स इन द बोन मैरो, जो कि बोन मैरो के चारों तरफ या बोन ब्लड वेसल के चारों तरफ मिलता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये ऑर्गन से फिल होता है और किसको? इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं और टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। वेयर आर फैट स्टोर इज आवर बॉडीज। हमारे शरीर में फैट कहाँ पाया जाता है? देखते हैं। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। देखो ये आपकी स्किन है, ये आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, ओके। और ये आपका क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फैट मिलता है वो यहाँ पर आप जमा होता है, ठीक है, स्किन के अंदर जमा होता है, ओके। तो फैट स्टोरिंग बोला कि जो फैट स्टोर होता है वो कहाँ होता है? बिटवीन बिलो द स्किन के नीचे और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोबल्स। इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? फैट ग्लोबल्स बोलते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक इंसुलेटर का काम करता है स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ आएगा, ओके। तो ये लास्ट वाला डायग्राम किसका था? एडिपोज टिश्यू, जो हमने इस पैसेज में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू सभी जानते हैं कि जो उससे मसल्स बनती है उसे हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू ऑफ एलोगेनेट सेल आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। मस्कुलर टिश्यू जिससे भी सेल से ज्वाइंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये टिश्यू हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? मूवमेंट का काम करते हैं, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल के पास एक प्रोटीन पाया जाता है, स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ टू कोज मूवमेंट के दौरान और सिकुड़ना और रिलैक्स होना
ये आपका किसका काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रोटीन के कारण काम करता है, ठीक है। तो डायग्राम के नीचे देखते हैं, कुछ पेजेस तो नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 टाइप ऑफ मसल्स दिए हुए हैं। एक स्टार्टेड ऊपर है, स्मूथ मसल बीच में होगा, कार्डियक मसल ये आपका लास्ट वाला है, ठीक है। तो वी कैन मूव सम मसल्स बाय कंसियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। तो ये मसल्स जो होते हैं जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं, उससे हम उसका काम क्या है? जैसे कि हमने चलना हो तो हम अपने कदम आगे टेकेंगे और रुकना हो तो रुक जाएंगे, ठीक है। ये हमारी सोच के अनुसार होता है। इस मसल्स को हम क्या करते हैं? वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। वॉलेंटरी क्या होता है? इच्छा होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी काम करते हैं वो वॉलेंटरी होता है। और इनवॉलेंटरी मसल्स क्या होती हैं? जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? स्केलेटन मसल्स। एक मिनट, कौन सा था ये? ये आपको कौन सा है? स्ट्राइटेड मसल्स, जो कि एक सीधा होता है, ठीक है। ये स्ट्राइटेड मसल क्यों होती है? जो देखो, ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन ये एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लगी हुई है, ठीक है। ओके, ये देखो ये वाली, ओके। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। इसके कारण ही हम क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स एज आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ये मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्केलेटन मसल बोल सकते हैं, क्योंकि हड्डियों से जुड़ी होती है और इसी का कारण क्या होती है? ये बोन से अटैच होती है और ये हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड एंड स्ट्रेसनेस व्हेन स्टैंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप, ये आपको माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इसके अंदर स्ट्रेशन पाए जाते हैं। स्ट्रेशन क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर सीधी लाइन में होना, और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट दे आर, अच्छा ये यहाँ ये लाइट और डार्क, लाइट ये आपको लाइट दिखाई दे रहा है बीच में ये लाइट वाला, और जो इसका बीच में ये डार्क का हिस्सा, ठीक है। तो ये इस तरह पाए जाए, इसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइड मसल्स बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपके न्यूक्लियस ही तो होते हैं, ये न्यूक्लियस ही तो हैं। तो ये किस तरह का होता है? लंबी होती है, सिलेंड्रिकल टाइप होती है, अनब्रांच होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। तो ये हम इससे हम मूवमेंट कर सकते हैं स्ट्राइटेड मसल्स से। अब दूसरे देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द अल्टीमेट alimentary canal or contraction and relaxation of blood vessel are involuntary movement। जो भी हम खाना खाते हैं ये अपने आप मूवमेंट करते हैं, और जो हम ब्लड लेते हैं, ब्लड के दौरान कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, वो अपने आप होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे बस में नहीं है। जैसे कि हम सांस रोक दे लेकिन दिल धड़केगा, तो ये क्या होता है? आपका इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट होती है, कि आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है, कभी भी। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। बोला कि इसको हम अपनी इच्छा अनुसार ना ही चला सकते, ना ही रोक सकते हैं। स्मूथ मसल्स, इस तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। और इनवॉल्युंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। दे आर आल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आइज। ये किस कहाँ पाई जाती है? इरिस ऑफ द आइज, यूरेटरस में पाई जाती है और ब्रोंची ऑफ द लंग्स में पाई जाती है, ठीक। द सेल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड शेप्स, स्पिंडल शेप। स्पिंडल क्या होता है? ये स्पिंडल, ठीक है, जिसको कुछ में कोई एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, कुछ एंड पॉइंट होते हैं। और यूनिन्यूक्लिएट
क्योंकि इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट क्या पाया जाता है, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखो जैसे कि अलग अलग हैं, सारी अलग अलग है, तो ये लाइन बीच में देखो ये डिफरेंस अलग अलग ही तो है, सारी अलग अलग है, इनके इस लाइनों के अकॉर्डिंग ये अलग होगी। तो हर एक मसल्स में क्या अपना खुद का न्यूक्लियस है, तो इसको हम यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेंड मसल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेंड मसल बोलते हैं, क्योंकि ये सीधी तो है नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर भी नहीं, ठीक है। वाई वुड दे आर कॉल्ड दैट, इससे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सिंपल सा जवाब है इसका। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू लाइफ। तो कुछ मसल्स क्या होते हैं जो कि हार्ट में होती है, क्या रिथमिक और अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्शन अपने आप होता है जब तक हम जिंदा हैं। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। इसे हम कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ब्रांचेज होते हैं। ओके, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। इन्हीं मसल्स में क्या पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ब्रांचेज पाई जाती है, मैंने आपको बोला था ब्रांचेज हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मसल टिश्यू के बारे में हमने 3 मसल्स टिश्यू पढ़े हैं, कौन कौन से, स्ट्राइडेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आपके क्या हैं, सभी मसल्स टिश्यू हैं, तो इनको याद रख लेना। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आपका नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू क्या होता है, जिससे हम कोई भी चीज बहुत जल्दी आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे कि आपको चोट लग गई, तो आपको दिमाग में जिस तरह रिस्पॉन्स जाएगा वो किसके कारण जाता है, वो आपका नर्वस टिश्यू के कारण जाता है, ठीक है। ऑल सेल पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, however cell of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body। तो यही बात बोली गई है कि जब भी हमें कुछ होता है, जैसे कि हमें कुछ सेंस भी हो जाता है, मतलब तो वो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक बहुत जल्दी कुछ ही देर में पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये आपका नर्वस टिश्यूज का काम होता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व आर द कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, जिसे हम ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ नर्व पाई जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सभी मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू का काम करते हैं। द सेल ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस नर्व सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट राइज, जिसमें क्या होता है कि बहुत मतलब जो पतले हेयर होते हैं, जो इसको हम ये आपका ये क्या है, ये सभी हेयर है, अगर आप देखोगे तो ये बाहर हुआ है, ये जिसे हम डेंड्रिट बोलते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सन्स। इसको क्या बोलते हैं हम, ये डायग्राम भी दे रखा है, इसको साथ साथ पढ़ते हैं। तो एक्सन कैसे बोलते हैं, ये जो इतनी भी लाइन है ना, एक दूसरे को न्यूक्लियस एक दूसरे सेल को जोड़ रखे, ये आपका एक्सन होता है। एंड मेनी पार्ट, और बहुत सारे पार्ट में होते हैं। ब्रांचेज कौन से हैं, ब्रांचेज होते हैं ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी, तो ये ब्रांच क्या होती है, ये आपकी डेंड्रिट होती है, आपकी क्या होती है, डेंड्रिट होती है, ये आपको दे रखा है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। ये खाली एक सेल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये खाली एक टिश्यू या फिर सेल हम बोल सकते हैं, ये आपका कम से कम 1 मीटर लंबा होता है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व। बहुत ज्यादा नर्व फाइबर से मिलाकर क्या बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, जो कि नर्व होते हैं। द सिंगल that passes along the nerve fiber is called the nerve impulse।
नर्व इम्पल्स एक सिंगल पासेज होता है जो कि नर्व फाइबर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउड अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्स हमें क्या करवाता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम कराता है, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू द मोस्ट एनिमल्स। तो बोला कि जो भी कम्बिनेशन होता है नर्व और मसल्स का, जो भी टिश्यू होते हैं नर्व मसल्स टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, फंडामेंटल होते हैं, ये सबसे पहले आते हैं एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स में। दिस कम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी जो भी हम सोचते हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, टू स्टिमुली है। स्टिमुली क्या होता है, जो भी हम सोचते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और साथ साथ ये जो कुछ पॉइंट हैं ये भी अपना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्या, कि बोला कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी टिश्यू का काम करती है। आपको मैंने लास्ट भी पढ़ा था कि नर्व और मसल्स दो ऐसे टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को मूवमेंट का काम करती हैं। नर्व क्यों करती है, नर्व जो आप सोचते हो जिधर आपको जाना है, ठीक है, जिधर आपको जाना है वो आपको क्या करती है, उधर पहुंचाती है, ठीक है। सेकंड क्या करती है, मसल्स, ठीक है, मसल्स, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर क्यों करता है, क्योंकि जो भी हमारे बोन है उसको हिलने डुलने में मदद करती है, क्योंकि बोन अकेली नहीं चल सकती। बोन को कौन चलाता है, मस्कुलर चलाता है, और मसल्स को कौन चलाता है, नर्वस चलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू आएगा, फिर आपका मस्कुलर टिश्यू आएगा, क्योंकि हमने जस्ट लास्ट में ये पढ़ा था, ठीक है। अब पूछा गया व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन किस तरह का दिखाई देता है। तो इसने पूछा क्या है कि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन जो है वो किस तरह का दिखाई देता है। देखो ये जो डायग्राम 6.12 आप देख रहे हो, ये एक तरह का न्यूरॉन्स होता है। क्यों होता है, देखो क्योंकि न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक लॉन्ग एंड थिन हेयर, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, सिंपल सी चीज। इसके अंदर एक पार्ट होता है न्यूरॉन्स के अंदर जिसे हम एलोंगेटेड बोलते हैं, एलोंगेटेड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। देखो वो आपको ये एक्सॉन के बारे में दे रखा है, ये वाला, ठीक है। इसके साथ साथ क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, अगर आप लिखोगे कि शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रांचेज होती है, शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रांचेज होती है, स्मॉल ब्रांचेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्रिट बोलते हैं, डेंड्रिट, ठीक है। जो आप अगर बाई चांस पूछ भी ले तो एक सिंगल न्यूरॉन कितने का होता है, हमने पढ़ा था एक सिंगल न्यूरॉन अप्रोक्स 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग होता है। तो ये आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बोला गया आगे गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल में हमने पढ़ा था फीचर बताना है, तो फीचर क्या होगा, देखो पहले तो शेप दे दो आप, शेप कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल। अगर आपने पढ़ा हो तो सिलेंड्रिकल, अच्छे से वीडियो देखे तो ये आपका सिलेंड्रिकल होता है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट अगर आप दोगे तो क्या दोगे, स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, मसल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के ऊपर भी लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनि यूनि क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इनकी क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। 3 बताने थे, और कुछ आपको ध्यान आता तो बता दो। तो एक, हाँ
जो भी अपनी ये जो क्या करते हैं अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके 4 पॉइंट मैंने बता दिए थर्ड क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू। ठीक है, तो एरोलर टिश्यू के बारे में फंक्शन पूछा गया है। तो सिंपल सी चीज लिखनी है आपने, क्या कि ये जो होता है किस किस के बीच में होता है, आपको मैंने बताया था आपको, स्किन और किसके बीच में होता है, मसल्स के बीच में होता है, मसल्स। ठीक है, स्किन और बीच के, इनके दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये किस किस के चारों तरफ होता है, आपको ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल कह सकते हो आप। ठीक है, और नर्वस के, सॉरी, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग चारों तरफ होता है, जो कि आपको बोन मैरो में पाई जाती है। दोनों चीज, ये दोनों चीज कहाँ पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है। ओके, इसके साथ साथ आप इसको क्या लिखोगे कि ये काम क्या करता है, इसका काम लिखोगे। काम क्या करता है कि अगर हमारा शरीर कहीं से डैमेज हो जाए तो उस डैमेज को रिपेयर करने का काम करता है। तो रिपेयर काम करता है डैमेज का रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू का काम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे चारों। तो इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट और है, इसके फिर बाद में हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि लास्ट में पढ़ने जरूरी होता है कि इसमें हमें क्या पता लगता है हमें पूरे चैप्टर में क्या बोला। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो टिश्यू को क्या बोला गया, एक ग्रुप ऑफ सेल बोला गया जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और जिनका काम फंक्शन भी सेम होता है। प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप्स, 2 मेन टाइप पड़ी थी, कौन कौन सी, मेरिस्मेटिक पड़ी थी, ठीक है, और परमानेंट पड़ी थी। तो याद रख लेना। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की डेफिनेशन दिया गया कि ये टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है, तो जो क्या करते हैं, ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, प्लांट के अंदर जो भी ग्रोइंग होती है वो किसके टिश्यू के कारण होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण होती है। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वंस दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो परमानेंट देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको समझाया था कि परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेल, आउटर सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट को, पेड़ को बाहर के एनवायरनमेंट से प्लांट को क्या करते हैं, बचाते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब आपको काम करना छोड़ दे, कि डिवाइड करना छोड़ दे, एबिलिटी टू डिवाइड मतलब उसको ग्रो करना छोड़ दे, तो क्या बन जाता है, वो परमानेंट टिश्यू में ड्राइव हो जाता है। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट के 2 टिश्यू आए थे, एक तो आपका सिंपल आया था, ठीक है, और दूसरा आपका क्या आया था, कॉम्प्लेक्स आया था। ठीक है, तो सिंपल में भी हमने कुछ पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में भी हमने कुछ पढ़ा था, तो ये जरूर आप दोबारा पढ़ लेना। तो पढ़ना क्या है, ये दोबारा आएगा ये वाले पॉइंट। जो सिंपल टिश्यू वो कौन कौन से, पेरेन्किमा, कोलेनकाइमा और सक्लेनकाइमा। तो ये 3 टिश्यू हमने पढ़े थे सिंपल टिश्यू में, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सक्लेनकाइमा होते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फिलोम क्या होते हैं, जाइलम एंड फिलोम आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम क्या था, वहाँ पर वाटर या फिर मिनरल्स को गेन करना, और फिलोम का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का निर्माण करना। तो यहाँ पर जाइलम फिलोम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो कॉम्प्लेक्स जो काम आते हैं, सिंपल क्या हो जो उनके अंदर होते हैं। एनिमल टिश्यू आ गया। एनिमल टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, एपिथेलियल पढ़ा था, कनेक्टिव पढ़ा था, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये 4 पार्ट हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वैमस।
तो शेप और फंक्शन के कारण एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्क्वैमस होते हैं, क्यूबोइडल होते हैं, कोलुमनर होते हैं, सिलेटेड होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियल के 5 पार्ट और दिए थे, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर, हमने जो कि अच्छे से डिस्कशन में किया था। ठीक है, तो आगे क्या बोला कि द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरोलर टिश्यू, और जो दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो हमने तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड। तो इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है स्टार्टेड अनस्टार्टेड कार्डियक, किस टाइप के मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये 3 टिश्यू कौन कौन से होते हैं, आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं। लास्ट नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में हमने क्या बताया, रिसीव का काम करता है और कंडक्ट इम्पल्स का काम करता है, जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं, ये आपका नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने टीचर के हेल्प, 9th क्लास के बच्चे अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और जो भी तैयारी करने वाले हैं वो खुद इन क्वेश्चन को बनाकर अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद।